So question number 1 for today. Y is equals to 4 tan x into cos x. 4 tan x into cos x. ठीक है? So this is the question. ठीक है? So how to attempt this question? Let's move on. ध्यान से देखिए, सबसे पहला काम हम डोमेन निकालेंगे। सबसे पहला काम हम क्या करेंगे? डोमेन निकालेंगे। और डोमेन की बात करूं तो tan x की जो डोमेन है, all real numbers minus 2n plus 1 of pi by 2 such that n belongs to any integer. ठीक, 2n all real number minus 2n plus 1 of pi by 2 such that n belongs to any integer, यानी odd integral multiples of pi by 2 की डोमेन में नहीं है। cos x की डोमेन निकालूंगा तो all real numbers आ रहा है। तो इन दोनों का अगर मैं कॉमन पार्ट लूंगा यानी इंटरसेक्शन लूंगा तो फाइनली जो डोमेन आ रही है fx की वो क्या आ गई? यही आ गई जो tan x की है, माइनस का 2n plus 1 of pi by 2 such that n belongs to integer, right? ओके, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखनी है, रेंज निकालते वक्त, रेंज को निकालते वक्त हमें फंक्शन को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। डोमेन निकालते वक्त हमें सिंप्लीफाई नहीं करना है। रेंज निकालते वक्त वी गॉट टू सिंप्लीफाई। तो सिंप्लीफाई द फंक्शन। जैसे ही हम फंक्शन को सिंप्लीफाई करेंगे तो ध्यान से देखिए, हमारे पास आएगा y is equals to 4 times sin x upon cos x into cos x. No doubt we can cancel out these two cos x ऊपर नीचे से। So y की वैल्यू आ जाएगी 4 times of sin x, यानी जो y की वैल्यू आ गई कहां से कहां तक आएगी? -4 से 4 ओपन आंसर आएगा। रीजन बीइंग, व्हाट इज द रीजन? इसका रीजन क्या होगा? अब अपने आप सोचे, इसका रीजन है, नो डाउट वी नो कि sin x की वैल्यू, जो sin x होता है उसकी वैल्यू -1 से 1 होती है, लेकिन बट जो sin x है उसकी वैल्यू प्लस या -1 कब होती है? इफ x belongs to 2n plus 1 of pi by 2 such that n belongs to any integer. इन सब x की वैल्यूज पर sin x की वैल्यू 1 या -1 होती है, और ये x की वैल्यूज तो हमारी डोमेन में है ही नहीं। क्योंकि ये डोमेन में नहीं है तो इसलिए -1 और 1 वैल्यू एग्जैक्टली नहीं होंगी, इसीलिए मैंने ओपन इंटरवल का यहां और यहां पर भी इस्तेमाल किया है। मेरी बात समझ में आई? अगर मैं सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछता y इक्वल टू 4 sin x सिंपल, तो आंसर -4 से 4 क्लोज इंटरवल होता, रेंज। लेकिन हमने यहाँ पर आपसे ओरिजिनल क्वेश्चन ये है हमारा, वो अलग बात है, वो सिंप्लीफाई होके ये आ गया। क्योंकि आप अपने आप सोच करके देखें कि अगर मैं -1 से 1, -1 और 1 इंक्लूड कर लेता तो एक्चुअली जो फंक्शन है आपका 4 sin x अपॉन cos x इंटू cos x है, तो क्या मैं 4 इंटू 1 अपॉन 0 इंटू 0 इसको कैंसिल करके मैं 4 लिखता क्या? ऑब्वियसली ये बात बिल्कुल ही गलत है। दिस इज टोटली रॉन्ग। क्लियर? तो ध्यान रहे, इसका मतलब सिंप्लीफाई द फंक्शन। मैं ये नोट लिख दे रहा हूं। क्या नोट लिख रहा हूं मैं? कि thus to find the domain, never simplify the function। ओरिजिनल फंक्शन पे ही हम डोमेन की बात करेंगे। चलिए, मूविंग ऑन फर्दर टू द अनदर क्वेश्चन नाउ। क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 2?
cos पावर 4 of x by 5 minus sin पावर 4 of x by 5. चलो, so here is the question. Y is equals to cos power 4 of x by 5 minus sin power 4 of x by 5. We have been asked to find its range. तो सबसे पहला तो डोमेन, इसकी डोमेन की बात करूंगा रियल नंबर, इसकी डोमेन की बात करूंगा रियल नंबर, आर इंटरसेक्शन आर तो आर ही होगा. ये आपके पास डोमेन आ गई. ठीक है, डोमेन आ गई तो ध्यान से देखिए. अब रेंज के लिए क्या करेंगे? रेंज के लिए हम करेंगे, इसको ऐसा लिखा जा सकता है cos स्क्वायर ऑफ x बाय 5 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ऑफ x बाय 5 का स्क्वायर, यानी a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर फॉर्म बन गया. अब a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर को अपन लोग a प्लस बी इंटू ए माइनस बी तो लिख ही सकते हैं, राइट? तो लिखे आप इसको, जस्ट अ मिनट. तो ये बन जाएगा कितना? cos स्क्वायर x बाय 5 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ x बाय 5 इंटू cos स्क्वायर ऑफ x बाय 5 प्लस साइन स्क्वायर ऑफ x बाय 5. ये तो 1 हो गई वैल्यू. ये cos स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा क्या होती है वैल्यू? cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज cos 2 थीटा, यानी ये वैल्यू आपके पास cos ऑफ 2 टाइम्स ऑफ x बाय 5 आ गई. और हम जानते हैं दोस्तों कि ये वैल्यू जो है -1 से लेकर के 1 के बीच में लाई करती है, क्योंकि ये cos थीटा ही तो है बेसिकली, और थीटा बिलोंग्स टू कोई भी रियल नंबर होगा. तो दैट्स द रेंज ऑफ दिस क्वेश्चन, राइट? आई होप ये भी समझ में आ गई बात. Moving on further to the third question. So y equal to sine of root under of x. Y equal to sine of under root x. Y equal to sine of under the root x. बहुत सिंपल है. पहली बार डोमेन की बात करूंगा तो x is greater than equal to 0, ये तो डोमेन आ गया. और ध्यान से देखिए, अगर आपने पुट भी कर दिया लेट अस से रूट x को थीटा के भी इक्वल, तो बेसिकली ये y इक्वल टू साइन थीटा लिखा हुआ है, जिसके अंदर में जो थीटा है वो हमेशा पॉजिटिव ही बाहर आ रहा है या जीरो आ रहा है. मतलब थीटा जीरो या जीरो से बड़ा आ रहा है, तो फिर भी तो माय डियर इसकी वैल्यू जो है -1 से 1 होगी. कारण क्या है? आप देखिए जरा ध्यान से, जो साइन थीटा का ग्राफ है वो ऐसा तो होता ही होता है. इधर की तरफ जाऊंगा तो जो थीटा है वो तो पॉजिटिव या इक्वल टू जीरो. थीटा पॉजिटिव या जीरो होता है तो वैल्यू सारी की सारी अपनी तब भी ले लेता है. पीछे जाएंगे अगर थीटा पर नेगेटिव वैल्यू पुट करेंगे तब भी आ जाएंगी वो वैल्यू, लेकिन पॉजिटिव या जीरो पुट करने पर भी ये सारी की सारी वैल्यू -1 से लेकर के 1 तक साइन थीटा अपनी ले लेता है. करेक्ट? सो दिस इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन. सो मूविंग ऑन फर्दर, द क्वेश्चन इज y is equals to cos of 2 sin x. ठीक, y is equals to cos of 2 sin x. देखते हैं. y is equal to cos of 2 sin x. एक सिंपल बात, डोमेन तो ऑल रियल नंबर है. डोमेन बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, क्योंकि ये x है, साइन के अंदर में इनपुट तो कुछ भी अलाउड है, तो कोई टेंशन ही नहीं है. अब आता है सवाल रेंज के ऊपर. रेंज के ऊपर क्या बात करें? अब रेंज के ऊपर बात करने के लिए ध्यान से सुने कि हम जानते हैं ये बेसिकली लिखा है cos ऑफ थीटा, वेयर थीटा इज इक्वल टू लेट अस से 2 sin x, और 2 sin x है उसकी वैल्यू -2 से लेकर के 2 आ जाएगी. मतलब cos के अंदर में जो इनपुट है वो -2 से लेकर के 2 जा रहा है. आप ऐसे समझ लो, cos के अंदर में जो इनपुट जा रहा है वो -2 से लेकर के 2 जा रहा है. अब cos के हम ग्राफ की बात करते हैं. ठीक, cos का ग्राफ अपन लोग जानते हैं, ये कुछ ग्राफ होता है cos का. दिस वैल्यू इज 0,1. ठीक, दिस वैल्यू इज 5/2. दिस वैल्यू इज
पाई, दिस वैल्यू इज माइनस का पाई बाय 2 एंड दिस वैल्यू इज माइनस का पाई। ठीक है, और ये वाली वैल्यू 0,0 हम जानते हैं सब। ये कॉस थीटा का ग्राफ है। किसका ग्राफ है ये? कॉस थीटा का ग्राफ है ये, सिंपल। ठीक है, तो क्या करें अब देखो, जरा आराम से सुनो, इस बात को अच्छे से समझो। कॉस के अंदर में थीटा जा रहा है और जो थीटा है उसकी वैल्यू -2 से 2। अब पाई बाय 2 की वैल्यू रेडियंस में बात करें तो 1.5 समथिंग होती है, तो 2 कहीं ना कहीं यहां आएगा, क्योंकि ये वैल्यू तो 3.14 समथिंग होती है, और माइनस का 2 कहीं ना कहीं यहां आएगा, यानी ये रहा -2 या 2 के कॉरस्पॉन्डिंग ये फंक्शन यहां से। मतलब कहने का कि द रीजन आई एम शेडिंग दिस वन, दिस इज द ओनली रीजन जो कि कॉस के अंदर में इनपुट हो रहा है। एक्स की कोई भी वैल्यू इनपुट कर दूं, लेकिन कॉस का जो इनपुट है, इनपुट विल ऑलवेज लाई बिटवीन -2 to 2। कॉस के अंदर में इनपुट, एज अ रिजल्ट द आउटपुट, वी नो इट इज डिपेंडेंट ऑन व्हाट द इनपुट इज। तो जो आउटपुट है वो, हम रेंज की बात कर रहे हैं। रेंज का मतलब होता है मिनिमम टू मैक्सिमम वैल्यू। अब मिनिमम वैल्यू क्या आई, ध्यान से देखो, ग्राफिकली हमें समझ में आ रही है। ये वाली वैल्यू क्या आएगी? दिस विल बी 0, cos ऑफ 2, क्योंकि cos के अंदर में -2 इनपुट करें या cos में 2 पुट करें, cos ऑफ 2 ही आएगा। लेकिन cos 2 पर वैल्यू क्या होती है अपन नहीं जानते। cos ऑफ 0 पर वैल्यू क्या होती है अपन जानते हैं, वो वैल्यू 1 होती है। कुछ जगह पर हम वैल्यू जानते हैं, बहुत सारी जगह पर हम cos के अंदर में थीटा जो भी वैल्यू इनपुट करेंगे हम वैल्यूज नहीं जानते। दिस वी ऑल नो वेरी क्लियरली। और ये मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, इसका मतलब जो आउटपुट है यानी जो रेंज है, मिनिमम वैल्यू cos 2 से लेकर के मैक्सिमम वैल्यू 1 तक जा रही है। एंड दैट इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। यू गेटिंग माय पॉइंट? मैं ये नहीं कह रहा कि ये ग्राफ है cos ऑफ 2 sin x का, मैं ये कह रहा हूं कुछ भी x इनपुट करेंगे, क्योंकि x तो रियल नंबर है। मैंने तो यहीं तक के ग्राफ के को देखने के लिए आप सबसे कहा, तो ये पूरे एक्सिस पे तो मैंने ग्राफ बनाया ही नहीं, क्योंकि मैं ऑलरेडी कह चुका हूं कि x तो रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है। मतलब हर x के लिए कोई ना कोई वैल्यू आएगी, लेकिन हर x के लिए cos का जो इनपुट होगा वो यहां से लेकर के यहां से लेकर के यहां तक की वैल्यू ही आएगी। यानी cos के अंदर में जो इनपुट है वो यहां से -2 से लेकर के 2 तक ही जाएगा, और -2 से 2 के कॉरस्पॉन्डिंग जो आउटपुट आएगा cos 2 से लेकर के 1 आएगा। एंड दैट इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। क्लियर टू एवरीबॉडी? चलिए, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलते हैं, मूविंग ऑन टू दी अनदर क्वेश्चन नाउ। सो ये रेंज आ गई cos 2 से लेकर के 1। आगे चलते हैं, साइन ऑफ log ऑफ x टू द बेस 2। क्वेश्चन नंबर 5, साइन ऑफ log ऑफ x टू द बेस 2। y is equal to साइन ऑफ log ऑफ x टू द बेस 2। ठीक है, अब साइन ऑफ log ऑफ x टू द बेस 2 बोला गया है। सो दिस इज द क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू। ठीक, अब साइन ऑफ log ऑफ x टू द बेस 2 के लिए आप क्या करेंगे? देखो जरा, सुनो ध्यान से। हम जानते हैं कि log ऑफ x टू द बेस 2 ये लॉगरिथमिक फंक्शन है, तो इसके अंदर में x तो पॉजिटिव होना चाहिए। यानी ऐसा बोल दूं मैं कि x बिलोंग्स टू ओपन 0 से इंफिनिटी, तो ये तो डोमेन हो गई। ये तो क्या हो गई? डोमेन हो गई। डोमेन तो हमें क्लियर हो गई बात। अब अब 1 मिनट के लिए
log of x to the base 2 को आपने थीटा पुट कर दिया। आपको अच्छे से समझाने के लिए मैं ये बात लिख रहा हूं। तो y बन गया साइन ऑफ थीटा। ठीक है, हम एक चीज तो जानते हैं कि log ऑफ x टू द बेस 2 का ग्राफ जानते हैं, वो ये होता है, ये पॉइंट है 1,0, ये पॉइंट है 0,0, ये रहा। ठीक, दिस इज द ग्राफ ऑफ द log of x to the base 2, and we are able to see from the graph easily that this graph is attains the value from minus infinity to, यानी belongs to real numbers। यानी कहने का मतलब y is equal to क्या बना, साइन ऑफ थीटा, एंड जो थीटा है वो बिलोंग्स टू रियल नंबर है। एज अ रिजल्ट अगर साइन के अंदर में इनपुट ऑल रियल वैल्यूज जा रही है तो y की जो वैल्यू है वो -1 से लेकर के 1 तक सारे आंसर आ जाएंगे। दैट्स द रेंज ऑफ दिस क्वेश्चन, डोमेन एंड रेंज। आई होप इट इज अंडरस्टूड टू ऑल ऑफ यू। क्लियर है? चलिए, बहुत ही बढ़िया, चलते हैं आगे। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, ध्यान से देखो, ये तो यहीं पर ही बात समझ में आ जाएगी। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x। ठीक है ना, ये मेंशन है क्वेश्चन, मान के चले आप कि स्क्वायर ब्रैकेट इज रिप्रेजेंटिंग GIF यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, एंड कर्ली ब्रैकेट इज रिप्रेजेंटिंग द फ्रैक्शनल पार्ट। अब अपने आप सोच करके देखो कि x की तो वैल्यू की बात करूंगा वो ऑल रियल नंबर आएगा, सब कुछ इनपुट अलाउड है। ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर में फ्रैक्शनल पार्ट है, और फ्रैक्शनल पार्ट x की जो वैल्यू होती है हमेशा क्लोज 0 से लेकर के ओपन 1 आती है। यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर में इनपुट क्लोज 0 से लेकर के ओपन 1 जाएगा तो आउटपुट भी तो 0 आएगा, करेक्ट? या फिर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x की बात करूंगा, हम जानते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर के बाहर हमेशा इंटीजर आएगा, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एनी इंटीजर 1 2 3 इट इज ऑलवेज 0। तो रेंज के अंदर में केवल एक एलिमेंट आएगा, वो कौन है? 0। दैट्स द आंसर रिटन ओवर हियर। क्लियर? तो ठीक है, यहां तक अपने को बातें सब समझ में आ रही हैं। अब मूविंग ऑन फर्दर, अब देखो जरा ध्यान से क्वेश्चन नंबर, ये g ऑफ x की बात करूं मैं, ये क्वेश्चन में अगर बात की जाए tan ऑफ पाई टाइम्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस पाई, tan ऑफ पाई टाइम्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस पाई, tan ऑफ पाई टाइम्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस का पाई डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4। दिस इज अ क्वेश्चन गिवन टू अस, है ना? x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 4 की ही बात की गई। देख लेते दोबारा क्वेश्चन को। यस, तो अब इस क्वेश्चन में, और इट हैज टू बी मेंशन, मैं अलग से लिख दे रहा हूं कि दिस सिंबल रिप्रेजेंट्स GIF। ओके, सो हमें इसकी डोमेन और रेंज के बारे में कमेंट करना है। तो डोमेन और रेंज के बारे में कमेंट करना है तो ध्यान से देखें कि पहले इतने पोर्शन को देखें। इसका जो डिस्क्रिमिनेंट आ रहा है 9 माइनस का 16 यानी नेगेटिव आ रहा है, यानी और a पॉजिटिव आ रहा है, a की वैल्यू 1 आ रही है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यानी वो पॉजिटिव आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 4 is always positive such that x belongs to any real number। ठीक है, ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ले रहा है, तो इसका मतलब ये कभी जीरो ही नहीं होगा। कभी जीरो नहीं होगा तो इसकी डोमेन में ऑल रियल नंबर आ गए। सही, सही है, यहां तक बात ये। और दूसरी बात, बड़ी मजे की बात ये है, tan के अंदर में जो इनपुट है वो पाई टाइम्स ऑफ इंटीजर जा रहा है फॉर एनी वैल्यू ऑफ x कुछ भी आप इनपुट करोगे तो हमेशा x माइनस का पाई की जो वैल्यू है
वो एक इंटीजर ही तो आएगी फॉर एनी एक्स। π/2, 3π/2, कुछ भी आप पुट करोगे, 0, -π, एनीथिंग, इट विल ऑलवेज बी एन इंटीजर। और आप अपने आप सोच के देखो डियर फ्रेंड्स कि tan of n pi such that n belongs to any integer, it is always 0। 0 होता है हमेशा। अरे भैया tan थीटा वही 0 होता है जहां पर sin थीटा भी तो 0 होता है। तो इसीलिए इसकी रेंज में केवल और केवल एक एलिमेंट आएगा, 0। दैट्स द आंसर टू दिस क्वेश्चन। क्लियर टू ऑल? चलिए, मूविंग ऑन फर्दर टू द अनदर क्वेश्चन। ये लिखा है y इक्वल टू cos 2x माइनस का sin 2x। ठीक है, y इक्वल टू cos of 2x minus sin of 2x। so that's the question। ठीक, ये क्वेश्चन है आपके पास। करते हैं बात cos 2x माइनस sin 2x। पहली बात, इसकी डोमेन रियल नंबर, इसकी डोमेन रियल नंबर, r इंटरसेक्शन r ऑल, तो ये तो डोमेन है। दिस इज द डोमेन ऑफ द फंक्शन। ओके, एक बात तो क्लियर हो जाती है। दूसरी बात पे बात करते हैं। तो दूसरी बात सोचो क्या करेंगे इसके अंदर में। जस्ट अ मिनट, देखें ध्यान से। अब मैंने ऑलरेडी आपको ये समझाया हुआ है कि अगर आपको एक क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का a sin x प्लस b cos x फॉर्म का नजर आए, यानी आर्ग्यूमेंट इज सेम, आर्ग्यूमेंट इज सेम, साइन या कॉस की आर्ग्यूमेंट सेम आ रही है, x आ जाए 2x आ जाए, तो ऐसे फंक्शन की जो वैल्यू होती है माइनस रूट अंडर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से लेकर के रूट अंडर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बीच में ही लाई करती है। दैट्स द आंसर टू दिस क्वेश्चन। समझ आई बातें मेरी? तो बस वही बात ऊपर कर रहा हूं मैं। यहां पर ए कौन है, -1, बी कौन है, 1, तो एज अ रिजल्ट y की जो वैल्यू है माइनस का √2 से लेकर के √2 आ जाएगा। दैट्स द आंसर टू दिस क्वेश्चन। क्लियर है? आई होप आप सभी को इसका प्रूफ मालूम है। दिस फॉर्म इज ऑल्सो कॉल्ड एज द ऑक्सिलियरी फॉर्म। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। मूविंग ऑन टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप यहां तक सभी को समझ में आ रहा है। अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो लिख दें, और चलो समझ आ रहा है तो यस लिख दें। आर यू ऑल एबल टू अंडरस्टैंड? कैन यू से अ यस ऑन द चैट बॉक्स? ओके, सभी को लगभग समझ में आ रही है बातें। सो मूविंग ऑन टू दिस क्वेश्चन नंबर 8 नाउ। fx लिखा है cot स्क्वायर ऑफ x माइनस का π/4। बहुत ही सिंपल है यहाँ तो बात। यार ये देखो ना, ये बेसिकली लिखा cot स्क्वायर ऑफ थीटा। cot थीटा की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी आती है, तो इसकी बात करूंगा तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी का स्क्वायर करूंगा तो ऑब्वियसली क्लोज 0 से लेकर के इन्फिनिटी सारे आंसर आ जाएंगे। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, समझ में आ गया होगा। करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ln ऑफ 5x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4। ठीक है, ln ऑफ 5x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4। y is equals to ln ऑफ 5x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4। तो एक काम करते हैं, इसकी डोमेन और रेंज दोनों की बातें कर लेते हैं। क्या? अब पहले देखें जरा ध्यान से।
ये ln के अंदर में एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है. Let us talk about this quadratic function 5x square minus 8x plus 4. इसका ax square plus bx plus c फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. a की वैल्यू 5 आ रही है जो कि पॉजिटिव है. d की बात करूंगा 64 minus 4 into 4 into 5 यानी 80 हो जाएगा ये. तो 64 minus 80 this value is coming out to be negative. इसका मतलब this as a upward parabola always, or in another words we can surely say that 5x square minus 8x plus 4 is positive such that x belongs to any real number. So this is the conclusion we got. ठीक है, ये बात हमें समझ में आ गई. अब हम क्या कर सकते हैं आगे. अब इसका मतलब डोमेन तो ऑल रियल नंबर आ गई. ln के अंदर में जो नंबर है वो नंबर पॉजिटिव होना चाहिए. ये नंबर कौन है यहाँ पर 5x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4, वो तो ऑलवेज पॉजिटिव आ रहा है x की किसी भी रियल वैल्यू के लिए. तो ये तो डोमेन हो गई. अब हम बात करते हैं, ये एक अपवर्ड पैराबोला है. दिस इज एन अपवर्ड पैराबोला. और ln x की बात करें, पर ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को. लॉगरिथमिक फंक्शन की बात करें, हम जानते हैं ln ऑफ x एक इंक्रीजिंग फंक्शन होता है. कैसा फंक्शन होता है? इंक्रीजिंग फंक्शन होता है. कहने का मतलब ये हुआ, ध्यान से देखो, ln x का ग्राफ तो ये होता है, मतलब as x increases y also increases, where I am saying y equal to ln x. सही है बात ये? ठीक है, मतलब जब ln के अंदर में इनपुट छोटा होगा तो आउटपुट छोटा आएगा, इनपुट बढ़ता जाएगा तो आउटपुट बढ़ता जाएगा. तो इसका मतलब we are concerned to find the minimum and maximum value of this quadratic function 5x square minus 8x plus 4. तो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू अपने को इसकी निकालनी है. तो ठीक है, अब हम जानते हैं ये तो एक क्वाड्रेटिक है. 5x square minus 8x plus 4, हम जानते हैं कि इसका एक अपवर्ड पैराबोला होगा. तो मिनिमम वैल्यू तो इसकी वर्टेक्स पर आएगी, और इस वर्टेक्स का जो कोऑर्डिनेट होता है माइनस का b/2a कॉमा माइनस का d/4a होता है. सही है बात ये? यानी इसकी वैल्यू माइनस का b/2a कॉमा माइनस का d/4a, यानी y की जो वैल्यू आएगी, अगर मैं इसको y1 मान लेता हूं लेट अस से, तो y1 की जो वैल्यू है माइनस का d/4a से लेकर के इंफिनिटी पहुंच जाएगी. माइनस d/4a निकाल लेते हैं इसका. y1 की जो वैल्यू है माइनस ऑफ कितना आ जाएगा 64 माइनस का 80 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 5 से लेकर के इंफिनिटी, ये वैल्यू आ जाएगी. तो देखें जरा ध्यान से कितना आ जाएगा ये. तो एज अ रिजल्ट जो y1 है उसकी वैल्यू आएगी, दिस विल बी 64 माइनस का 80 इज माइनस 16. तो 16 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 5 से लेकर के इंफिनिटी, यानी दिस विल बी 4. मतलब y की जो वैल्यू है 4/5 से लेकर के इंफिनिटी जाएगी. देयरफॉर जो रेंज है फंक्शन की ln ऑफ 4/5 से लेकर के इंफिनिटी चली जाएगी, क्योंकि ये मिनिमम वैल्यू है. ln के अंदर में मिनिमम इनपुट जाएगा तो मिनिमम आउटपुट आएगा, मैक्सिमम आउटपुट जाएगा तो मैक्सिमम आउटपुट आएगा. मतलब इंफिनिटी पर ओपन इंटरवल यहाँ है तो यहाँ भी ओपन ही होगा. समझ आ गई मेरी बात? और ध्यान रखें एक चीज, मैंने ये बात तो डिस्कस कर ली, लेकिन ln की बजाय मतलब log ऑफ समथिंग टू द बेस e है, लेकिन अगर बेस छोटा होता तो ln log x का ग्राफ, अगर बेस छोटा होता, आई एम राइटिंग डाउन हियर, इफ log ऑफ x टू द बेस a है और a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 से लेकर के लेस देन 1 है, देन इट इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन. अब ये फंक्शन कैसा होगा? डिक्रीजिंग फंक्शन होगा. मेरी बात समझ में आ गई? पक्का? चलिए, बहुत ही बढ़िया. मूविंग ऑन टू द अनदर क्वेश्चन. So here is the another question. अच्छा ठीक है, आज के लिए यही क्वेश्चन थे इसके अंदर में, ये हमने डिस्कस कर लिए सारे के सारे. तो रेंज रिलेटेड चीजें मोर और लेस हमने डिस्कस सारी कर ली है ना. तो
इसका मतलब मैं मान के चलूं कि आप डोमेन और रेंज में कंफर्टेबल हो गए हैं, मान लूं, ठीक है। अब एक काम करते हैं, हमने डोमेन और रेंज पे तो बात कर ली, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन की भी बातें कर चुके हैं हम, ऑलरेडी कर चुके हैं ना, एक्स स्क्वायर से एफ एक्स से एफ एक्स प्लस ए का, या एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस ए का, या एफ एक्स प्लस माइनस ए का, अलग अलग से, ठीक है। ये सारी बातें हमने कर ली। तो अगला टॉपिक मैं अगली क्लास में शुरू करूंगा। टॉपिक का नाम है क्या, इवन एंड ऑड फंक्शन, पीरियोडिसिटी ऑफ फंक्शंस, कॉम्पोजिट फंक्शंस। ये सब मैं इसी सीक्वेंस में, जैसे मैंने बोला, आई डिस्कस विद यू गाइस। और अभी मैं आपको एक छोटी सी बात बता देता हूं, आइडेंटिकल फंक्शंस क्या होते हैं। आइडेंटिकल फंक्शंस आप बिल्कुल सिंपल भाषा में समझें, टू फंक्शंस आर said to be identical if, पहली बात, सेम डोमेन है, दूसरी बात सेम रेंज है, तीसरी बात एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू दी डोमेन। मतलब एफ एक्स और जी एक्स की वैल्यू सेम आनी चाहिए, सेम इनपुट के कोरस्पॉन्डिंग में, अंडर द कंडीशन के वो इनपुट डोमेन का पार्ट है, ठीक। एग्जाम्पल के तौर पे इस बात को बहुत अच्छे से समझिएगा कि सेम इनपुट पर सेम आउटपुट भी आए, सेम डोमेन आए, सेम रेंज आए, तभी फंक्शंस को क्या कहा जाएगा, आइडेंटिकल फंक्शंस कहा जाएगा। मान लीजिए एक फंक्शन लिया मैंने एफ एक्स, एल एन ऑफ एक्स स्क्वायर, और जी एक्स लिया मैंने 2 ln x। अब मैं जानना चाहता हूं, चेक आइडेंटिकल है या नॉन आइडेंटिकल है ये दोनों गिवन फंक्शंस, यानी एफ एक्स और जी एक्स। तो क्या करें, क्या करें उसका इलाज, ln ऑफ एक्स स्क्वायर का और 2 ln x का। तो यह सबसे पहला काम, जैसा मैंने कहा, डोमेन देखें। अगर मैं एफ एक्स की बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट एफ एक्स डोमेन, तो ध्यान से देखें, ln के अंदर में एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो डोमेन ऑफ द फंक्शन इज ऑल रियल नंबर माइनस जीरो। रियल नंबर में से जीरो ही तो घटाना है। एक्स की नेगेटिव वैल्यू भी अलाउड है, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू पुट करूंगा तो उसका स्क्वायर बनेगा पॉजिटिव, है तो ln के लिए तो इनपुट पॉजिटिव चला गया, तो अलाउड है। लेकिन अगर मैं डोमेन ऑफ जी की बात करूंगा, तो ध्यान से देखो, एक्स तो केवल ग्रेटर देन जीरो अलाउड है, तो मतलब ये दोनों डोमेन बराबर नहीं है, तो फंक्शन नॉन आइडेंटिकल हो गए, ठीक। ये दोनों बराबर नहीं है वैल्यूज। अगर लॉगरिथम याद है तो समझ में आ जाएगी बात। ln एक्स स्क्वायर जो है वो 2 ln मॉड्यूलस एक्स के बराबर होता है। तो किसके बराबर होता है, 2 ln x नहीं, 2 ln मॉड्यूलस एक्स के बराबर होता है, क्योंकि डोमेन ही बराबर नहीं है। तो आगे मुझे चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने कहा दो फंक्शन आइडेंटिकल तब होते हैं जब ये तीनों बातें सही हो। जब ये तीनों बातें सही होंगी, इन द सेम सीक्वेंस आप चेक करेंगे, तभी आप बोलेंगे कि फंक्शंस आइडेंटिकल हैं, एल्स अपार्ट द फंक्शंस आर नॉन आइडेंटिकल। समझ में आती है बात, पक्का। और इसी तरह एक और लास्ट एग्जांपल आइडेंटिकल नॉन आइडेंटिकल के लिए, मान लीजिए मैंने एफ एक्स को लिया ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट एक्स, और जी एक्स को लिया फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। मैं लिख रहा हूं, this represents GIF and this represents
फ्रैक्शनल पार्ट x। तो these both the functions will be identical। why? दोनों की डोमेन, इसकी डोमेन भी रियल नंबर है, इसकी डोमेन भी रियल नंबर ही है, तो भैया कुछ भी अलाउड है इनपुट, और दोनों की रेंज भी बराबर है, रेंज दोनों की बराबर है। अभी अभी थोड़ी देर पहले करा, रेंज में दोनों के जीरो ही एलिमेंट आएगा। अरे भैया ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट विल बी जीरो एंड फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर विल आल्सो बी जीरो। तो सेम इनपुट पर आउटपुट सेम आ रहा है, आउटपुट क्योंकि हमेशा ही ऑल x की रियल वैल्यूज पर रेंज जीरो आ रही है, तो इसका मतलब यस द फंक्शंस आर आइडेंटिकल। ठीक है।